फ्रांस में एक हफ्ते से आगजनी हो रही है। पूरा पूरा फ्रांस जल रहा है एक सप्ताह से। किसी एक सांसद का घर जला क्या? नहीं। किसी एक मंत्री का घर जला? नहीं। किसी एक जज का घर जला? नहीं। तो घर किसका जला? आम जनता का घर जला, व्यापारियों का घर जला, यानी मिडिल क्लास का घर जला, अपर क्लास का घर जला। न सांसद का घर जला, न विधायक का घर जला, न मंत्री का घर जला, न गवर्नर का घर जला, न किसी जज का घर जला। क्योंकि सांसद, विधायक, मंत्री, गवर्नर के घर में, जज के घर में ऑलरेडी पुलिस की फोर्स है। तो वहां पे ये जो जिहादी नहीं पहुंच सकते। पहुंच कहां रहे? शोरूम जला रहे, गाड़ियों का शोरूम जला रहे, दुकानें जला रहे, लोगों का मकान जला रहे, हाउसिंग सोसाइटी में आग लगा रहे। और ये ऐसा फ्रांस में नहीं, 1990 में जब कश्मीर में आगजनी हुई थी, ऐसे ही आगजनी हुई थी, एक सप्ताह तक पूरा कश्मीर जला था। उसमें भी कोई सांसद, विधायक, मंत्री का घर नहीं जला था। अभी मणिपुर जल रहा है, किसी सांसद, विधायक, मंत्री का घर नहीं जला। 1947 में पूरा पाकिस्तान जब टुकड़े अलग हो रहे थे, पूरे भारत में आगजनी हुई थी, किसी बड़े नेता का घर जला क्या? नहीं। ये सब एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए कि जिहाद को कैसे रोक सकते हैं। जहां तक बात है कि विकास की, फ्रांस में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे भी है, वर्ल्ड क्लास हाईवे भी है, फिर भी फ्रांस जल रहा है। फ्रांस में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे हैं, फिर भी फ्रांस जल रहा है। और फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, फिर भी फ्रांस जल रहा है। इसका मतलब विकास करने, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से भी जिहाद नहीं रोका जा सकता, घुसपैठ नहीं रोकी जा सकती। घुसपैठ रोकने का तरीका है, भारत में वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल मुस्लिम बेटियों को फायदा है, थोड़ा सा फायदा क्रिश्चियन बेटियों को भी है, थोड़ा सा फायदा पारसी बेटियों को भी है, हिंदू बेटियों को कोई फायदा नहीं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देश की जो 20% आबादी है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसी, इनकी बेटियों को फायदा होगा। 80% जनसंख्या को यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन 20% को फायदा होगा तो भी देश को फायदा होगा, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से धर्मांतरण नहीं रुक जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से रोहिंग्या नहीं भाग जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से बांग्लादेशी नहीं भाग जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो घुसपैठ हो रही है नहीं रुकेगी। यूनिफॉर्म सिविल, अगर घुसपैठ रोकना है, धर्मांतरण रोकना है, तो आपको तत्काल वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन पुलिस कोड और वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन पिनल कोड का मतलब इंडियन पिनल कोड पहले से चल रहा है, इसको फेंकिए, 1860 में बनी थी, एक नई इंडियन पिनल कोड बनाइए, उसी में एक चैप्टर घुसपैठ पे रखिए, एक चैप्टर धर्मांतरण पे रखिए। घुसपैठ और धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे कि घुसपैठियों पे, जिहादियों पे, मिशनरियों पे एनएसए लगाया जा सके। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि हमने घुसपैठ को और धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। कानून है लेकिन घोषित नहीं किया। हमारे पास यूएपीए है, देश की एकता अखंडता के मजबूत बनाए रखने के लिए यूएपीए है, कानून है, गूगल करना। लेकिन हमने घुसपैठ को और धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा नहीं घोषित किया है, इसलिए घुसपैठियों पे, मिशनरियों पे, जिहादियों पे यूएपीए नहीं लगता है। हमारे पास देशद्रोह का भी कानून है, लेकिन हमने उसमें घुसपैठ को, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित नहीं किया है। तो आपको तीनों कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। जो देशद्रोह का कानून है उसमें घुसपैठ और धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में देशद्रोह और धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। यूएपीए कानून में घुसपैठ और धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। फिर पुलिस अपना काम शुरू कर देगी। फिर दूसरा काम करना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। हमारे देश में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, और ये 1861 का पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था देश के हमें भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए। चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसलिए जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी वो सत्ता की गुलाम हो गई। अब यूपी में बाबा की पुलिस अलग तरीके से काम करती है,
केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, झारखंड की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। हमें पुलिस जो सत्ता की गुलाम बनी हुई, इसको सत्ता की गुलामी से बाहर निकालना पड़ेगा। हमें पुलिस को स्वतंत्र आजादी देना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर जो तलवार लटकती रहती है कि किसी जिहादी को पकड़ ले, किसी मिशनरी को पकड़ ले, किसी घुसपैठिया को पकड़ ले तो उसका रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा, उससे हमें बचाने के लिए 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करना पड़ेगा। एक नया वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। और आर्टिकल 14 यही कहता भी है। आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ तो तभी अच्छा होगा ना जब अच्छी पुलिस होगी। दूसरा, वन नेशन वन पिनल कोड। अभी हमारे पास धर्मांतरण के लिए कुछ राज्यों ने कानून बना दिया, कुछ राज्यों ने घुसपैठियों के लिए भी कुछ किया है, लेकिन घुसपैठ और धर्मांतरण राष्ट्रीय स्तर पे होता है, पूरे देश की समस्या है। इसलिए एक नया इंडियन पिनल कोड बनाया जाए, उसी में एक चैप्टर घुसपैठ हो और एक चैप्टर धर्मांतरण हो, एक चैप्टर हो ऑफेंस रिलेटिंग टू इनफिल्ट्रेशन और एक चैप्टर हो ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और हमारे देश में जिस तरीके से 50 कानून चल रहे हैं, घुसपैठ का अलग, धर्मांतरण का अलग, गौ तस्करी का अलग, मानव तस्करी का अलग, सोना तस्करी का अलग, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक फेडरल पिनल कोड है, उसमें 123 चैप्टर है और सारा उन्होंने घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, धर्मांतरण, घुसपैठ, सबको उसी एक ही किताब में रखा हुआ है। उसको कहता है फेडरल पिनल कोड। तो उसी पैटर्न पे हमको भारत में एक इंडियन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, यह हमें मैंडेटरी करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने में जांच तभी पूरी हो सकती है जब भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो आसाराम जी सच बोल रहे हैं या आसाराम जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो सच अब तक पता चल गया होता। बृजभूषण शरण सिंह सच बोल रहे हैं या उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो सच अब तक पता चल गया होता। गांधी परिवार सच बोलता है या उसके पास कालाधन बेनामी संपत्ति है अब तक पता चल गया होता। लालू यादव के पास कालाधन बेनामी संपत्ति है कि नहीं अब तक पता चल गया होता। ममता बनर्जी के पास कालाधन बेनामी संपत्ति है कि नहीं अब तक पता चल गया होता। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया होता तो स्टालिन के पास कालाधन बेनामी संपत्ति है कि नहीं पता चल गया होता। तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, तभी 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। और एक हमें जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा कि हर मुकदमे का फैसला हर हालत में 1 साल के अंदर करना है। ये जो जजेस बार बार एडजमेंट देते रहते हैं, वकील तारीख पे तारीख मांगते रहते हैं और जज तारीख पे तारीख देते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। आपको हर हालत में 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना पड़ेगा। तो ये वन नेशन वन जुडिशियल कोड, तो ये 3 काम हो जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, तब जाके वास्तव में जिहाद रुकेगा। हालांकि एक सुरक्षित भारत बनाने के लिए आपको वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड के अलावा वन नेशन वन एजुकेशन कोड भी लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन टैक्स कोड भी लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड भी लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड भी लागू करना पड़ेगा। मतलब समान शिक्षा संहिता भी लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता तो चलो अभी आ ही रहा है, समान पुलिस संहिता, समान कर संहिता, समान दंड संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान जनसंख्या संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, और भी कब करने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं केवल 3 ही बात कर रहा हूं, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड। इन तीनों की मांग करिए, नहीं तो याद रखिए फ्रांस में कोई सांसद, विधायक, मंत्री किसी का घर बचाने नहीं आ रहा है, सब अपने घर में है और उनके घर की सुरक्षा पुलिस कर रही है। आपके घर में भी आग लगेगी, कोई सांसद, विधायक, मंत्री बचाने नहीं आएगा। जिन नेताओं की आप जय जयकार कर रहे हैं ना, 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। वो तो सत्ता के लिए भूखे हैं, आप उनकी जय जयकार कर रहे हो, उनको सत्ता मिल जाएगी, थोड़ी बहुत आपको भी कुछ जूठन मिल जाएगी, 100-200 रुपए का काम आपका भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका भी भला हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा भला नहीं होने वाला है। भविष्य याद रखिए, भारत का भविष्य बहुत ही हमको अंधा, बहुत गड़बड़ दिख रहा है। अगर हमने कानूनों को नहीं बदला तो जो कुछ 1947 में हुआ था वो सब 2047 में होगा। और एक चीज और, ये एयरपोर्ट हजारों करोड़ रुपए लगा के खर्च होता है, वो देखो जल रहा है फ्रांस में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हजारों करोड़ रुपए से खड़ी की गई हैं, सब जल रही हैं। कानून फ्री में बनता है, 1 पैसा नहीं लगता, और कानून कोई जला नहीं सकता। कानून की किताब तो जल सकती है, कानून नहीं जल सकता। कानून तो एग्जिस्ट करता है। इसलिए
मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, भारत की चिंता है, सनातन संस्कृति की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, तो पार्टियों से ऊपर उठिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसद, विधायक, मंत्रियों को भेजिए, किसी IAS IPS को जानते हैं तो उसको भी भेजिए।